डॉक्टर विक्टर वॉन डूम, मतलब हाँ डॉक्टर डूम, तो यही वो नाम है जिसने फिलहाल पूरे मार्वल स्टूडियोज को गर्म कर रखा है। सो टू द पॉइंट आते हैं, तो आज के वीडियो का टॉपिक है कि आखिर कॉमिक्स में व्हाट मार्वल इज कुकिंग इन द नेम ऑफ डूम। तो वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जहां होती है सिर्फ कॉमिक्स के बाद कुछ अनसुनी कहानियों के साथ। वेल अगर हम देखें तो पुराने कॉमिक्स में तो डूम की पूरी जीवन कुंडली पड़ी हुई है, बट नहीं, यहाँ मैं अभी जस्ट रिसेंट ईयर की कॉमिक्स उठाने वाला हूँ। अब हाल ही में डूम ने काफी कॉमिक्स में भसड़ मचाया है, बट इस वीडियो में हम सिर्फ 3 कॉमिक्स में चर्चा करने वाले हैं जो हाल ही में आए हैं, और इनमें से जिसने मेरा सबसे ज्यादा अटेंशन खींचा वो है वन वर्ल्ड्स अंडर डूम। और हाँ, ये 2025 की कॉमिक है, और इस कॉमिक को इतना इंपॉर्टेंस देने का रीजन ये भी है कि तुम अभी जिस भी कॉमिक में डूम की एंट्री देख रहे हो उसका हेडलाइन सिर्फ एक ही देखने मिलेगा, और वो है वन वर्ल्ड अंडर डूम। तो अगर मार्वल इस एक लाइन को इतना इंपॉर्टेंस दे रहा तो हम आखिर उस लाइन पे ही बनी कॉमिक को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्ट में हमें पता चलता है कि जस्ट 6 महीने पहले डूम सॉर्सरर सुप्रीम बना। अब आखिर डूम को सॉर्सरर सुप्रीम की गद्दी मिली कैसे, ये इस वीडियो में आगे बताता हूँ। सो सॉर्सरर सुप्रीम बनने के बाद डूम जस्ट लैटवेरिया के बंद बॉर्डर्स में कहीं गायब सा हो गया, पर ये तो सिर्फ तूफान के पहले की शांति थी। और डूम के वापस आते ही वो एक वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंस कराता है और कहता है, तुम सभी साधारण चीजों को इतना मुश्किल क्यों बना देते हो? तुम्हें क्या लगता है 2 शांति प्रिय राज्य कभी शांति छोड़कर युद्ध चुनेंगे? नहीं। पर जरा अपना इतिहास उठाकर देखो, सिर्फ कुछ पन्ने पलटना ही काफी है तुम्हें ये जानने के लिए कि तुम्हारी गवर्नमेंट तुम्हें नहीं बचा सकती, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, और तुम्हें जरूरत है एक ऐसे शख्स की जो मुश्किल फैसले ले सके, जो परे हो घूस के, करप्शन के। डूम पैसों से ऊपर है, डूम सारे डिजायर से ऊपर है, डूम इन सभी चीजों से ऊपर है, और उसकी महानता, उसकी दया में डूम बचाएगा तुम्हें। सो हाँ, यहाँ सच में चीजें बिल्कुल उल्टी नजर आ रही। लोगों को उम्मीद थी कि डूम के टेक ओवर करने के बाद दुनिया में गुलामी होगी, अत्याचार होगा, पर नहीं, यहाँ तो डूम सबको बराबरी का हक, बेसिक फैसिलिटी, एजुकेशन और हेल्थ देने की बात कर रहा था। पर अभी हमें नहीं पता कि डूम आखिर ये सब क्यों कर रहा था। क्या वो सच में दुनिया की भलाई चाहता है? मतलब हो सकता है। वेल स्टोरी में यहाँ पूरी दुनिया के लीडर्स ने डूम के आगे सरेंडर कर दिया था, और अब उन्होंने खुद को डूम के रूल में शामिल कर लिया था। पर यहाँ कुछ देशों की मिलिट्री ऐसी भी थी जो डूम के रूल से खुश नहीं थी, और जिसमें सरप्राइजिंगली इंडिया का भी नाम देखने मिलता है, बट अफसोस उनका अंजाम कुछ खास अच्छा नहीं होता। अब ये ब्रॉडकास्ट यहाँ खत्म होती है और हमें एवेंजर्स का हेडक्वार्टर दिखता है, जहाँ एवेंजर्स एंड फैंटास्टिक 4 के हीरोज की मीटिंग चल रही थी, और टॉपिक यही था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और तुम्हें सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, पर यहाँ टोनी स्टार्क कहता है, हाँ ये सच नहीं हो सकता, ये जरूर कोई मजाक है, दुनिया के लीडर्स डूम के साथ क्यों मिल जाएंगे? कैप्टन रिप्लाई करता है, पर व्हाइट हाउस पे डूम का फ्लैग लहराना तो कुछ और ही बता रहा। अब यहाँ सारे हीरोज इस कंक्लूजन में आ रहे थे कि डूम ने जरूर कोई माइंड कंट्रोल मैजिक यूज किया होगा, बट नहीं, वांडा इस चीज को कंफर्म करती है कि उसे कोई एबनॉर्मल मैजिक फील नहीं हो रहा। और इसी बीच यहाँ उन्हें ब्लैक विडो एक और ब्रॉडकास्ट सुनाती है, जो कि था बैरन जीमो का। अब तुम्हें ये बंदा तो याद ही होगा, और भूल भी कैसे सकते हो, इसी के कारण तो सिविल वॉर के इवेंट्स हुए थे। अब यहाँ जीमो ने अनाउंस किया था कि वो और हाइड्रा डूम के रूल के अगेंस्ट हैं, और वो डूम पे अटैक करने जा रहे। अब यहाँ एवेंजर्स को लगता है कि उन्हें भी इस मौके का फायदा उठा के लैटवेरिया पे अटैक कर देना चाहिए। वेट अ मिनट, यहाँ स्टोरी थोड़ी पॉज करते हैं, और टू बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ ये चीज थोड़ी अजीब लगी। एवेंजर्स यहाँ जस्ट आउट ऑफ रेज आके डिसीजन ले रहे थे। मतलब देखा जाए तो डूम ने अभी तक ऐसा कोई बुरा काम नहीं किया, मतलब इवन उसके रूल के आने के बाद तो क्राइम रेट्स और गिर गए थे, बट क्या कर सकते हैं, कॉमिक उनकी मर्जी, राइटर्स की। चलो कंटिन्यू करते हैं। सो अब एवेंजर्स भी फैंटास्टिक 4 के हीरोज के साथ पहुंचते हैं डूम के कंट्री, मतलब हाँ लैटवेरिया के बॉर्डर तक। और देखा जाए तो यहाँ तक चीजें बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रही कि अब सामने से बैरन जीमो आ जाएगा और उसके साथ मिलकर ये लोग डूम को हरा देंगे। पर यहाँ जीमो नहीं पहुंचता है, सिर्फ उसका एक ब्रॉडकास्ट जिसमें देखने मिलता है कि जो हाइड्रा अभी तक डूम पे अटैक करने की बात कर रहा था, वो अब अचानक से कह रहा कि हमें डूम की सोच पसंद आ गई है, और अब हम डूम के साथ मिलकर वर्ल्ड के बेटरमेंट में काम करेंगे। वेल अब यहाँ अपने हीरोज का दिमाग खराब हो चुका था कि आखिर कैसे जो हाइड्रा अभी तक डूम के खिलाफ था अचानक से पलट गया, बट फिर भी अब इतना दूर आ ही गए थे तो एवेंजर्स वहां अटैक करते हैं। अब यहाँ थोड़ी बहुत फाइट के बाद जब उनका सामना जीमो से होता है, तब यहाँ कहानी अलग ही दिखती है, क्योंकि वो तो जीमो था ही नहीं, वो सिर्फ एक डूम बॉट था। और देखा जाए तो अब शायद आयरन मैन को पूरा गेम समझ आ रहा था कि हो ना हो डूम ने इसी तरह दुनिया के सारे मेजर लीडर्स को खत्म करके रिप्लेस कर दिया हो कुछ डूम बॉट से। सो अब यहाँ आयरन मैन एक ब्रॉडकास्ट चालू करवाता है और कहता है, हे अर्थ, आयरन मैन हियर,
मुझे पता है तुम क्या सोच रहे होगी कि आज ये आखिर हो क्या रहा। पहले तो डूम का कॉन्फ्रेंस और फिर हाइड्रा का डूम के खिलाफ होने के बाद भी अगले ब्रॉडकास्ट में ये कहना कि वो डूम के साथ मिलकर वर्ल्ड के बेटरमेंट में काम करेंगे। पर यहाँ सच क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। डूम ने हाइड्रा के लीडर को मार के अपने एक पपेट से रिप्लेस कर दिया और वो यही करेगा हर उस शख्स के साथ जो उसके खिलाफ जाएंगे। और देखा जाए तो उससे क्या ही उम्मीद कर सकते हो, वो डॉक्टर डूम है। तो उस पर भरोसा मत करो, बाकी चीजों को हम संभाल लेंगे। आयरन मैन आउट। बट अब यहाँ जैसे ही हाइड्रा के लोगों को पता चलता है कि डूम ने उनके लीडर को मार दिया है, वो शहर पे हमला कर देते हैं, ये कहकर कि ये सब तुम्हारे हीरोज के कारण ही हुआ है, सो अब तुम्हें इसका इंजाम भुगतना होगा। और जैसे ही यहाँ एक हाइड्रा मेंबर एक सिविलियन पे गन उठाता है, आती है एक गोली की आवाज। बट ये गोली उसके गन से नहीं चली थी और उस हाइड्रा मेंबर के पीछे हमें यहाँ डूम एक टी-रेक्स के साथ दिखता है। तो हाँ, वो गोली यहाँ डूम ने ही चलाई थी। और अब यहाँ इस एपिसोड का एक लास्ट ब्रॉडकास्ट शुरू होता है और डूम कहता है, यूनाइटेड लैटवेरिया के लोगों, हाँ मुझे कन्फेशन करना है। हाँ, मैंने तुमसे एक झूठ बोला, मैं उसके लिए तुमसे माफी नहीं मांगूंगा, पर हाँ मैंने ही जीमो को मारा है। और जीमो क्या, मैंने तो रेड स्कल की भी जान ली है, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्हें जीने का कोई हक नहीं था। ये हमेशा से सिर्फ लड़ाइयाँ ही चाहते थे। इनके रहते दुनिया एक अच्छी जगह नहीं बन सकती थी। और ये तो एवेंजर्स के लिए भी दशकों से एक मुसीबत थे जिन्हें वो कभी नहीं रोक पाए। पर देखो, डूम ने ये काम एक दिन में ही कर दिया। एक छोटे से जलावी से मैंने हाइड्रा के मेंबर से दुनिया में हॉस्पिटल्स बनवाए, लैंड माइन्स हटवाए, पर एवेंजर्स से देखा नहीं गया। और जब उन्हें लगा कि उनके डिकेड्स की रेपुटेशन दांव पे लगी है, तो उन्होंने मेरे काम खराब कर दिए। वो चाहते हैं कि अगर वो तुम्हें नहीं बचा सके तो कोई भी नहीं बचाए। वेल, अब यहाँ एवेंजर्स के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्हें लगा था कि जीमो की सच्चाई बताने के बाद दुनिया से डूम का भरोसा उठ जाएगा, पर इस ब्रॉडकास्ट के बाद तो अब लोगों को डूम पे और ज्यादा विश्वास हो चुका था। तो देखा जाए तो यहाँ सिटीजन्स को अपनी साइड करने के लिए डूम वर्सेस एवेंजर बहुत बड़ा माइंड गेम चल रहा था, जिसमें फिलहाल एवेंजर्स हारते दिख रहे। डूम कंटिन्यू करता है, पर कोई बात नहीं, हाइड्रा के लोगों का तो यही हश्र होना था। एवेंजर्स का फैलाया ये कचरा मैं साफ कर दूंगा, तुम अब सुरक्षित हो, क्योंकि डूम ही विजडम है, डूम ही पावर है और केवल डूम ही तुम्हें बचा सकता है। ओके, तो ये कहानी यहीं तक। चलो बाकी के दो कॉमिक्स के बस आउटलाइन सुन लो ताकि इस वीडियो को एक एंडिंग मिल सके। तो बाकी के दो कहानियों में भी डूम सॉर्सरर सुप्रीम है और वो बस पता नहीं क्यों फिलहाल दुनिया के बेटरमेंट में काम कर रहा। तो बस वहाँ भी स्टोरी इसे अराउंड घूम रही। स्टोरीज तो हमने सुन ली, बट आखिर अब इन तीन कॉमिक्स का कंक्लूजन क्या हुआ? सो देखो, फिलहाल तो कॉमिक्स का माहौल देख के यही समझ आ रहा कि पहले तो डॉक्टर डूम सॉर्सरर सुप्रीम बनेगा, फिर पूरा वर्ल्ड यूनाइटेड लैटवेरिया के अंदर आएगा और फिर सारे देशों को अपने अंडर लेके आगे डूम का प्लान क्या होने वाला है, इसके लिए कुछ कहना मुश्किल है। ओके, सो ये एपिसोड यहीं तक। और अगर अब तुम्हें जानना है कि आखिर कॉमिक्स में डूम सॉर्सरर सुप्रीम कैसे बना, तो बस कमेंट्स में डूम लिख देना। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में।